सबसे पहले खबर पीथमपुर से, जहां आज से यूका का कचरा, जहरीला कचरा जलने जा रहा है। 10 टन वेस्ट जलने में 3 दिन लगेंगे। आपको बता दें 24 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर रहेंगे मौजूद। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी, सुप्रीम कोर्ट की सहमति मिल गई है। यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में ही जलेगा। सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार है, लेकिन यह भी कहा है कि हाईकोर्ट का रवैया सुस्त रहा है। आज सुबह 10 बजे से यूनियन कार्बाइड का कचरा जलना शुरू हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के बाद बचा यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन कचरा पीथमपुर में ही जलेगा। आपको बता दें इस केस को लेकर इंदौर के कई लोगों ने इसका विरोध किया था, पर सुप्रीम कोर्ट की इसमें सहमति है और अब पीथमपुर में ही ये कचरा जलाया जाएगा। आज सुबह 10 बजे से यूनियन कार्बाइड का कचरा जलेगा। यूनियन कार्बाइड का कचरा 1 जनवरी को भोपाल से पीथमपुर की रामकी एनवायरो कंपनी में भेजा गया था। जानकारी दे दें, स्थानीय लोगों के विरोध के कारण तब से इसे अनलोड तक नहीं किया गया था। सरकार ने हाईकोर्ट से मोहलत मांगी थी और इसके बाद हाईकोर्ट ने 27 फरवरी से 10 मार्च तक 3 चरणों में 10-10 मीट्रिक टन कचरा जलाने के आदेश दे दिए थे। सामाजिक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तर्क दिया कि जिस रामकी के प्लांट में कचरा जलाया जाना है वहां यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने में सक्षम नहीं है। प्लांट के आसपास घनी बसाहट है। सरकार ने तर्क दिया कि सभी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कर लिए हैं। पर्यावरण का आकलन करने वाली एजेंसियों से भी राय ले ली गई है। अभी 5 कंटेनर अनलोड करे जाएंगे। 3 दिन में कचरा जलेगा। 900 डिग्री पर हर घंटे गिरेंगे 30 पैकेट। धार से हमारे साथ रविशंकर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, और अधिक अपडेट लेंगे। रविशंकर, जिस तरह से ये बहुचर्चित मामला, जैसे कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर सभी लोग यहां पर विरोध कर रहे थे पीथमपुर में, पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की सहमति मिल गई है और जो विरोध कर रहे थे उनकी भी सहमति मिल गई है कि अब कचरा पीथमपुर में ही जलेगा। क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा है, उस कचरे को जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसको खारिज करते हुए निर्णय दिया गया है कि पीथमपुर में अब यूनियन कार्बाइड का कचरा जलेगा। इस संबंध में प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस फोर्स तैयार कर लिया है। इलाके में करीब 24 थानों के लगभग 500 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। आला अधिकारी भी पीथमपुर पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से आज सुबह 10 बजे से जहरीला कचरा जलना प्रारंभ होगा। लगभग 12 में से 5 कंटेनर खाली किए गए हैं और 9-9 किलो के इसमें पैकेट तैयार किए गए हैं। और इस संबंध में जो इंदौर के कमिश्नर हैं दीपक सिंह, उन्होंने बताया कि यूनियन कार्बाइड के 10 टन कचरे को जलाने का ट्रायल की कार्रवाई पूरी वैज्ञानिक पद्धति से होगी और पूरी सुरक्षा और व्यवस्था रखी जाएगी, कहीं किसी प्रकार का नुकसान ना हो। हालांकि पीथमपुर वासियों के विरोध को देखते हुए इस इलाके में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं एक आंदोलनकारी हैं, उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी है और कहा है कि आप अपनी बात हाई कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से रखें। वे लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है अभी, इसलिए वो हाई कोर्ट में आज अपनी बात मजबूती से रखेंगे और उन्होंने ऐसे आशा जाहिर की है कि उनकी जीत ही उनकी होगी और आगे यह आंदोलन जारी रहेगा। देखिए रविशंकर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, पर अब सुबह 11 बजे के बाद जैसे ही खबर मिली, कल की बात बता रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कचरा जलाने पर रोक से इनकार कर दिया और अब जब कचरा सुबह 10 बजे से जलना शुरू हो जाएगा, तो अब जब वो पूरा कचरा वहां 3 दिन में जल चुका होगा, उसके बाद याचिका लगाने का क्या फायदा? ये तो आंदोलनकारी नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनका विरोध अभी भी है। जो कचरा है उस कचरे से कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कचरे से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और वह पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति से कचरा जलाया जाएगा। ठीक है रविशंकर, और जिस तरह से अगर हम देखें तो आज सुबह 10 बजे से तापमान 850 डिग्री 900 डिग्री के सेंटीग्रेड पर ये जलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जब इतनी ज्यादा सेंटीमीटर में और इतने ज्यादा डिग्री पर इसको सेंटीग्रेड में जलाया जाएगा, तो इसके बाद इसके प्रभाव से कोई भी नुकसान होने की संभावना नहीं दिखती। उसके बावजूद भी इसका विरोध क्यों है? लोगों में एक भय का माहौल है, इसके कारण इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो आदेश हुआ उसमें वाकई आपने सही कहा है कि प्राथमिक कचरे में 800 से 950 डिग्री सेल्सियस पर इस कचरे को जलाया जाएगा और उसका राख का जो टेस्ट होगा उस भी लैब में किया जाएगा और वैज्ञानिक पद्धति से सिक्योर्ड और
लैंडफिल साइट पर उसे सुरक्षित रूप से दफनाया जाएगा। जीरो डिस्चार्ज पर लीक प्रूफ होने से राख अवशेष भूजल कणों में नहीं प्रवेश करेंगे, इसकी गारंटी ली गई है। साथ ही पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच इस पर जलाने की बात कही जा रही है। रविशंकर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरह से ये जो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि क्या सरकार को लोगों की चिंता नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट को लोगों की चिंता नहीं है। यदि ये हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट से मिली है तो कहीं ना कहीं इस कचरे को जलाने के पीछे कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया है, एक सुरक्षित प्रक्रिया है। सरकार सबके सुरक्षा को ध्यान में हित में रखकर ही ये बड़ा फैसला सरकार ने पीथमपुर में इसको जलाने का लिया है। क्या जो याचिका करता है, जो विरोध करता है, उन लोगों को इस बात की सुध नहीं है कि सरकार किसी का भला किसी का बुरा जो है समझती है? पीथमपुर के जो वासी हैं, इस मुद्दे पर जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि अगर इस कचरे को जलाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है तो इस कचरे को भोपाल में ही क्यों नहीं जला दिया गया, उसको यहाँ क्यों लाया गया। इस बात को लेकर लोग बहुत नाराज हैं। हालांकि जो पुलिस ने, जो प्रशासन ने व्यवस्था की है, उसके आधार पर हम देखें तो वहां पर लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो ये मार्ग है, इस मार्ग पर 100 मीटर पर भी पुलिस पॉइंट बनाए गए हैं। और आज जो बात कही गई है उसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। और यहाँ पर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियां, कंपनी के बाहर 2 हेल्थ की टीम और डॉक्टर सहित कई स्टाफ वहां पर मौजूद है जो लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है रविशंकर, बहुत शुक्रिया इस खबर पर और जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि आज सुबह 10 बजे से यूनियन कार्बाइड का कचरा जलेगा। आपको बता दें भोपाल गैस त्रासदी के बाद बचा यूनियन कार्बाइड का कचरा 337 मीट्रिक टन कचरा पीथमपुर में ही जलेगा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कचरा जलाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी आपत्ति हाईकोर्ट के समक्ष पेश करे। हालांकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट के रवैये को सुस्त भी करार दिया। यूनियन कार्बाइड का कचरा 1 जनवरी को भोपाल से पीथमपुर की रामकी एनवायरो कंपनी में भेजा गया था। आज सुबह 10 बजे से 5 कंटेनर अनलोड होंगे। 3 दिन में कचरा जलेगा। 900 डिग्री पर हर घंटे 30 पैकेट्स को गिराया जाएगा। इस वक्त की खास और अहम जानकारी यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने को लेकर।